वेलकम बैक टू बी टेक्नीशियन। आज हम अपनी पावर बीआई की बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में एडिंग विजुअल को देखेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का चैनल है, आप वहां जाकर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको न्यू न्यू वीडियोस के अपडेट्स, न्यू एप्लीकेशंस के या हमारे करंट एप्लीकेशन के ट्रिक्स एंड टिप्स मिलते रहते हैं। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो में फिर से हम एंड में एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जब तक आप इस पर रिसर्च कीजिए और हमें बताइए कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर क्या पता है, और आप कमेंट करके बताइए ताकि हम उस कमेंट को लाइक कर दें और ताकि लोगों को पता लगे कि ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन है, ये हमारे पुराने से ऑलरेडी सेव्ड करे हुए पावर बाई डैशबोर्ड का विजुअल है। ये हमारा एक पेज है जिसमें हम सारे विजुअल्स को ऐड करेंगे। अगर आप जहां से देखोगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, बिल्ड विजुअल्स विथ योर डेटा, सेलेक्ट और ड्रैग द फील्ड फ्रॉम द डेटा पेन ऑन टू द रिपोर्ट कैनवस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिपोर्ट कैनवस क्या होता है। ठीक है, डेटा पेन हमने बिल्कुल बेसिक सीरीज में देखा था। आई एम नॉट सेइंग सीरीज, मतलब जो हमारी इनिशियल कॉल थी या इनिशियल क्लास थी, उसमें हमने देखा था कि बेसिक सीरीज क्या है, आई मीन बेसिक चीजें क्या क्या है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट आता हूँ। हमारे पास इस विजुअलाइजेशन की जो पैन है, इस पैन के अंदर हमें दिख रहा होगा बिल्ड विजुअल्स करके। इसके अंदर हमारे पास जितने विजुअल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा भी हम और विजुअल्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बट वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 3 डॉट पे जाकर हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी उस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से चल रहे हैं। तो हम एक चीज को कवर करता हुआ चलूंगा। कोई भी चीज मैं स्किप नहीं कर सकता, या फिर कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता कि हाँ ठीक है इसे कर लेंगे बाद में। हाँ, बट वो चीज जो बाद में आनी ही है तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं उसे भी स्किप कर दूंगा और मैं साफ साफ बोलूंगा कि ये चीज हम आगे कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज आगे आपको लिंक बना पाएगी आपके माइंड में। ठीक है, कनेक्टिविटी बनाएगी। अगर वो कनेक्टिविटी नहीं बना रही होगी तो, और मैंने अभी बता दिया, तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं जो आप देख पा रहे हो। अगर आप इतने सारे विजुअल्स को देख पा रहे हो तो आप ध्यान से देखना, इन विजुअल्स के ऊपर जब मैं होवर करूंगा ना, तो उसका ना नाम, जो भी उस विजुअल का जो भी नाम है, उस विजुअल का नाम रिफ्लेक्ट होगा। लेट्स से मैं पहले पे होवर करता हूँ, तो इसमें आ रहा है स्केटेड बार चार्ट, अगला आ रहा है स्केटेड कॉलम चार्ट। अब आप नोटिस करो कि जो भी ये दो नाम आए, ये दोनों सेम नाम आ रहे हैं। इसका भी नाम और इसका भी नाम सेम सा आया। दोबारा चेक करें एक बार। देखो, मैं जब इसको होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है स्केटेड बार चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है स्केटेड कॉलम चार्ट। तो बस इसमें इतना सा ही फर्क है, ये दोनों चीजें सेम विजुअलाइजेशन करेंगे, बट फर्क इतना सा है कि एक कॉलम लेवल पे करेगा, एक रो लेवल पे करेगा। तो फर्स्ट वाला था वो रो लेवल पे जाएगा, यानी ये वाला, और ये वाला कॉलम लेवल पे जाएगा। कॉलम और रो क्या है आपको अच्छे से पता है। डाटा में अगर मैं जाऊं, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं मेंबर टाइप की बात करूं, ये कॉलम है। ठीक है, बट अगर मैं रो नंबर की बात करूं तो यानी वन, साइनाइडो और गोल्ड, ये हमारा रो लेवल हो गया, यानी ये हमारे लिए का चार्ट का लेवल हो गया। ठीक है, मतलब वो जो डाटा है वो उस लेवल पे विजुअल होगा। वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो रो हो गया और वो कॉलम है, नहीं, विजुअल दोनों सेम है। बस वो दिखेगा, मैं बस कनेक्टिविटी आपको इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वो रो लेवल पे दिखेगा, यानी रो की तरह दिखेगा, और वो कॉलम की तरह दिखेगा। जिसमें कॉलम लिखा है वो कॉलम की तरह दिखेगा, और जिसमें बार लगा है वो रो की तरह दिखेगा, जैसे हमारे पास रो पे डाटा है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, वरना एग्जैक्टली सेम है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्लस्टर, और यहाँ पे क्लस्टर, वो ये बार का था, ये कॉलम का है। सेम यहाँ पे 100% स्केटेड चार्ट, ये भी 100% स्केटेड चार्ट, बस वो कॉलम में है और वो बार में है। सेम ऐसे ही करते करते आपको सारे विजुअल्स दिख जाएंगे, जिसमें आप होवर करते चले आओ, आपको उसका नाम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, मैं इस पर अभी टाइम खर्च नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम चीज है। आई मीन जैसा एक्सप्लेनेशन हमारे लिए पहले ग्राफ पे थी स्केटेड वाले में, सेम वैसी ऐसी है। कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि हमारे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा पाई चार्ट और डोनट चार्ट, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। वाटरफॉल बहुत, ये वाटरफॉल ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। ये हमारा फनल है, इसका भी काफी यूज होता है। ये सबसे डिकम्पोजिशन चार्ट वन ऑफ द बेस्ट चार्ट लगता है मुझे, जब हम हायरार्की टाइप की कोई चीजें दिखा रहे होते हैं। एक हमारे पास कार्ड है, ये नया कार्ड है, मतलब आई मीन न्यू अपडेटेड कार्ड है, और ये ओल्ड वर्जन ऑफ कार्ड है।
सेम चीज यहाँ पे भी है, बटन स्लाइसर है, काइंड ऑफ स्लाइसर की तरह काम करता है। ये स्लाइसर नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बटन एंड स्लाइसर बोथ है, ठीक है। ऐसे ही करते करते हमारे पास बहुत सारे चार्ट हैं, तो हम हमें विजुअल जो भी ऐड करेंगे हम वो विजुअल बिल्ड विजुअल के अंदर जितने भी डिटेल्स हैं उसके यूज को करके हम अभी मैं फिलहाल एक रैंडम एक चार्ट लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने ये ले लिया। ये हमारा कौन सा चार्ट है आप बताना। जैसे ये दिख रहा है क्लस्टर कॉलम चार्ट। बिल्ड विजुअल पे आने से पहले मैं एक बार इस टाइल को बताता हूँ। जो भी अभी ये दिख रहा है ना ब्लैंक, इसको हम टाइल बोलते हैं। डिजाइन मैटर मैंने फिर ये वाला ग्राफ ले लिया या ये वाला ग्राफ ले लिया, मैं कोई सा भी ग्राफ ले लूँ उसको हम टाइल बोलेंगे, ठीक है। जो आपको एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है, एक फिर एक ये दिख रहा है, ये हमारे लिए टाइल्स कहेंगे हम। इसे हम टाइल कहेंगे जब तक इसके अंदर की डिटेल्स नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसमें डिटेल्स आती हैं फिर वो टाइल ना होके वो विजुअल्स बन जाते हैं। और आगे जाने से पहले मैं आपको एक बार यहाँ का एक विजुअल दिखाना चाहता हूँ। इस तरफ का ध्यान से देखना आप, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इधर का, ठीक है। इसमें वाला पोर्शन थोड़ा गौर से देखना क्योंकि ये समझने वाली चीज है। अब देखो हमारे पास जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है वाई एक्सिस। बचपन में हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर किसी को रिकैप करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, जो अप टू डाउन या फिर डाउन टू अप जाएगा उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। यानी इतना बड़ा पोर्शन हमारे लिए वाई एक्सिस है और ये वाला पोर्शन हमारे लिए एक्स एक्सिस है। और जो बीच का ये डॉट है, ये जो बीच का बिल्कुल डॉट दिख रहा है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं कि ये यहाँ से शुरुआत हुई है किसी भी चीज की, ठीक है। उसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के डेटा आते हैं। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव में है तो वाई एक्सिस में होगी तो अप की तरफ जाएगी, एक्स एक्सिस में होगी तो राइट हैंड साइड जाएगी, और वाइस वर्सा। वाई एक्सिस में अगर वैल्यूज नेगेटिव में है तो डाउन की तरफ जाएगी, और एक्स एक्सिस में नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा था। आई बिलीव ये आपने सब ने अपने स्कूल टाइम में जब अपने ग्राफ व्राफ बनाए होंगे तो 100% इसे यूज किया होगा। अब हम अपने वापस आते हैं विजुअल्स पे। अब सेम चीज हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस आपको रिमाइंड होगा कॉलम वाइज होता है और एक्स एक्सिस हमारे लिए रो वाइज होता है। इसको बस मैं लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लिटरली मत ले जाना कि वाई एक्सिस का मतलब होता है कॉलम, एक्स एक्सिस का मतलब होता है रो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपके माइंड में एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो अप टू डाउन हो गया हमारे लिए वाई एक्सिस, और लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट हो गया हमारे लिए एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सिस में मुझे कोई वैल्यू डालनी है या फिर वाई एक्सिस में, तो मैं किसके लिए प्रेफर करूंगा? मैं पहले एक्स एक्सिस के लिए प्रेफर करता हूँ। लेट्स से कि मैं ऑर्डर जानना चाहता हूँ, तो ठीक है ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि वो अच्छा, उससे पहले मैं एक स्टेप वापस जाता हूँ, कोई बात नहीं। उससे पहले आप यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? ये जो सिग्मा वाला जो हमारा साइन है, ठीक है, ये ऑटो सम में भी यूज होता है। और इसका मतलब होता है कि जो उस कॉलम का आइडेंट है ना, वो उस कॉलम का जो टाइप है वो कॉलम न्यूमेरिक टाइप है, ठीक है। जहां जहां पे स्कीमा या फिर सिग्मा वाला कह लो आप इसे, या सम का कह लो इसे आप, जहां से ज्यादा होगा निशान वहां पे वो कॉलम का जो टाइप होगा वो न्यूमेरिक टाइप होगा। सेम गोज विद अगर हम डेट पे जाएंगे। आप यहाँ देखो डेट पे ना एक कैलेंडर का लोगो बना हुआ है, यानी इस कॉलम के अंदर के जो डेटा टाइप है वो डेट का डेटा टाइप होगा। तभी उसका ऑर्डर टेबल या फिर कैलेंडर का डेटा बना, और ये हायरार्की का भी रिप्रेजेंट करता है कि हायरार्की है इसके अंदर। कैसे पता लगेगा? देखो ऐसे डाटा हायरार्की यहाँ पे आ गया। ये इनबिल्ड है, मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। हमारा जो पावर भी है वो इतना एडवांस है या फिर इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि डेटा का सेट जो है वो किस टाइप का है। मैंने जो वैल्यू थी वो ये थी कि हमने ऑर्डर आईडी को वाई एक्सिस में डाल दिया। किस कहीं और आगे जाने से पहले मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक सम में डाल दिया है, यानी ऑर्डर आईडी को सम कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आईडी एक तो न्यूमेरिक में है इसलिए उससे सम कर पा रहा है वो। अगर मैं इसे ऑर्डर आईडी हटा के लेट से डिलीवरी स्टेटस डाल दूं, क्या उसे सम करेगा? नहीं, वो उसे सम नहीं करेगा, उसे काउंट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जो ऑर्डर आईडी है उसे काउंट नहीं करवा सकते, उसे भी काउंट करवा सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जब मैंने ऑर्डर आईडी ली जो कि न्यूमेरिक फॉर्मेट है हमारा डेटा टाइप, ठीक है, इसके पास जब मैं इस पे ये एरो पे क्लिक करूंगा, जो डाउन एरो दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट, डिस्ट्रिक्ट काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, मीडियन एंड सो ऑन, ठीक है। इसको अभी यूज करते हैं, बस 1 मिनट दो, अभी हम आगे बढ़ते हैं फिर हम यूज करेंगे इसे। उससे पहले मैं आपको और फील्ड दिखा दूं। अगला है लेजेंड।
लेजेंड मतलब वाई एक्सिस तो हमारा बस वही हो गया कि एक्सिस क्या है। लेजेंड होता है जैसे मान लो सेग्रीगेशन करना है, जैसे मान लो हमारे पास कोई डाटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का डाटा है, ठीक है। अभी तो हमारे पास टोटल दिख रहा है कि हमारे पास टोटल एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है बस। बट जैसे ही मैं लेजेंड में बॉयज और गर्ल्स की डिटेल डालूंगा कि कितने बॉयज हैं और कितने डिटेल गर्ल्स हैं, वो उसके हिसाब से उसे सेग्रेगेट कर देंगे और डाटा को हमारे रिप्रेजेंट कर देंगे। स्मॉल मल्टीपल फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जितने भी, जैसे मैंने सेग्रेगेट किया था लेजेंड में, वो उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बना देंगे। टूल टिप वो पार्ट है हमारे पावर बीआई में, जब हम किसी विजुअल के ऊपर होवर करते हैं तो एक डिटेल जो दिखती है उसमें इन्हांसमेंट का काम करता है। मतलब इसके साथ साथ जो भी मुझे दिख रही है डिटेल, इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ और डिटेल या फिर किसी और कॉलम की वैल्यूज दिखानी है तो मैं वो जाके टूल टिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और आई एम गुड टू गो। ठीक है, इसको अब रियल लाइफ में करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा फूड डिटेल। लेट्स से कि मैंने ऑर्डर आईडी तो डाल दी, अब उस ऑर्डर आईडी का फूड का टाइप क्या था मुझे वो जानना है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे डाला और आप नोटिस करोगे यहाँ पे कुछ विजुअल्स आ रहा है। मैं विजुअल में जाऊं उससे पहले विजुअल को एडिट करना सिखा देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन सी बनी हुई आ रही है ना हर जगह पे, कॉर्नर पे और मिड ऑफ द लाइन में, यहाँ पे इधर इधर इधर, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि मैं किधर किधर की बात कर रहा हूँ। इन पे जहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक सा डॉट सा दिख रहा है या फिर एक लाइन सी दिख रही है, इस पे अगर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे ना तो हाइट बढ़ाएगा। और अगर मैं इधर बिल्कुल कॉर्नर वाले पोर्शन पे जाके क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर का क्लिक करके ड्रैग करते चलाऊंगा तो लेंथ और विड्थ दोनों एक साथ में बढ़ा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअल दिखता रहे। इतना ठीक लग रहा है, ओके। जब मैंने इसको कनेक्ट किया और मैंने देखा कि मैंने फूड टाइप को डाला है यहाँ पे और ऑर्डर आईडी कोड ले लिया मैंने एज अ सम। लेट से मैं इसे काउंट कर देता हूँ कि सम नहीं तो काउंट ही बता दो भाई साहब। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समथिंग समथिंग 2746 2746 2746 सबका सेम दे दिया, जो कि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मैं ये मान चुकूं कि मेरे पास जो भी डेटा सेट है उसके अंदर स्नैक्स का सेम काउंट है, मेन कोर्स का भी सेम काउंट है, डेजर्ट, ब्रेकफास्ट, बेवरेज और एपेटाइजर, इन सब का सेम काउंट होगा। ये मेरे लिए थोड़ा सा मानना पॉसिबल नहीं, तो मैं इसको, ये एक रियल लाइफ चैलेंज है। ठीक है, ये आपके लाइफ में हमेशा आता रहेगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इस चीज को फोकस करके देखो ताकि आपको समझ में आएगी अगर आपके पास इस टाइप का सिनेरियो आ जाए तो आप उसे कैसे कम ओवर करोगे, कैसे उसे हैंडल करने वाले हो। मुझे यहाँ पे जैसी मैंने डिटेल्स डाली मुझे दिख गया कि सेम चीज आ रहा है। अनटिल अनलेस मैं इसे 100% क्लस्टर चार्ट को यूज ना करता तब तक ये सेम रिजल्ट नहीं दे सकता। तो मुझे सबसे पहले क्लिक करके कि क्या इन दोनों के टेबलों में आपस में कोई लिंक है या नहीं है ना। तो मैं जाऊंगा अपनी मॉडल व्यू में और देखूंगा कि क्या मेरी फूड डिटेल टेबल मेरी ऑर्डर टेबल से कनेक्ट है। नहीं, मेरी फूड डिटेल टेबल ऑर्डर टेबल से कनेक्ट है ही नहीं, है ना। तो इसका आपको अगर हमारी पुरानी क्लास याद हो तो उसमें हमारा क्या था, आइटम कोड और फूड आइटम ये दोनों आपस में सेम थे, यानी इन दोनों की कनेक्टिविटी बन सकती है। तो मैं फूड आइटम को ऑर्डर आइटम उठाऊंगा, आइटम पे रख दूंगा, ये ऑटोमेटिक रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, बताएगा कि आपने ऑर्डर टेबल में से फूड आइटम लिया है, फूड टेबल में से आइटम कोड लिया है और उसकी कार्डिनलिटी क्या है, मैनी टू वन है, यानी बहुत ज्यादा से एक कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ और लेट्स कम टू अवर रिपोर्ट व्यू। जैसे ही मैं रिपोर्ट व्यू में आता हूँ, लुक हमारा जो पूरा ग्राफ है वो चेंज हो गया है। मेन कोर्स हमारा अकाउंट दे रहा है 1257, फिर हमारा स्नैक्स दे रहा है 809। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि मेन कोर्स जो है सबसे ज्यादा यूज किया गया, यानी मेन कोर्स को सबसे ज्यादा ऑर्डर किया गया है। उसके बाद जो नंबर आता है वो स्नैक्स का है, फिर डेजर्ट का है 289, 279 हमारा हो गया ब्रेकफास्ट का, बेवरेजेस 96 जो सबसे कम है, और एपेटाइजर ये तो मुझे खुद नहीं पता कि एपेटाइजर होता क्या है क्योंकि मैं फूड ही नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। खैर, एपेटाइजर सिर्फ 16 काउंट है, यानी 16 ऑर्डर है एपेटाइजर के हमारे डेटा सेट के अंदर। तो आपको इस कॉलम से या फिर इस ग्राफ से, इस विजुअल से आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी जो लिंकिंग है दोनों टेबलों की, जहां जहां से हमने कॉलम्स को यूज किया है, अगर वो लिंक ना हो तो हमारा रिजल्ट सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा, उसका जो विजुअलाइजेशन बनेगा वो रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा होगा अनटिल अनलेस उसकी कनेक्टिविटी ना हो। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरे को जो दिख रहा है काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी बाय फूड टाइप। ठीक है, मुझे अगर किसी कॉलम का नाम चेंज करना है मैं उस विजुअल को सिलेक्ट करूंगा, मैं इस एक्सेस या वाई एक्सेस जहां पे भी रखूंगा, जो भी मैंने कॉलम्स लिए मैं इसको जाके डबल क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास एडिटराइज होंगे, मैं यहाँ पे जाके कुछ भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं राइट क्लिक करूंगा इस पे और रीनेम ऑफ दिस विजुअल,
या फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास, इस एरो पे क्लिक करूंगा तब भी रिमूव दिस विजुअल का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं यही चीज फूड टाइप से उठा के लेजेंड में डाल दूं, क्या मेरे पास कुछ अलग पिक्चर आएगी? यस, बिल्कुल आएगी। ठीक है, बट अगर मैं फूड टाइप को अगर दोबारा एक्सेस में डालूं तो देखो यहाँ पे कह रहा है मेन कोर्स फलाने वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब फूड टाइप को मैंने लेजेंड में डाल दिया। अब लेजेंड से क्या मतलब है? लेजेंड से यहाँ पे ये मतलब है कि वो सेग्रीगेट तो करेगा डाटा को, बट उसके साथ साथ एक डिफरेंट कलर भी असाइन कर देगा, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से कॉलम की वैल्यूज या फिर कौन से कॉलम किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं इसको समझाता हूँ। जैसे इस समय अगर मैं नीचे की डिटेल्स हटा दूं तो सबका कलर ब्लू है, जिससे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये जो नीचे डिटेल्स हैं, इस डिटेल को ऊपर जाके कहीं पे हाइड शो कर देगा। देखो ऊपर जाके उसने शो कर देगी एपेटाइजर ब्लू में है, बेवरेज डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू कह सकते हो आप, ब्रेकफास्ट थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का है, डेजर्ट हमारा वॉलेट हो गया, मेन कोर्स हमारा काइंड ऑफ ही वॉलेट है, मुझे भी इसका कलर ज्यादा कॉम्बिनेशन आइडिया नहीं है, और ये आखिरी में हमारा ब्लू हो गया एक और स्नैक्स। ठीक है, सेम चीज अगर मैं बोलूँ, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं फूड टाइप में, इस टाइप को उठा के स्मॉल मल्टीप्लाइल्स में डाल दूं तो लुक ये क्या करता है, ये हर किसी का एक अलग सेग्रीगेट ग्राफ बनाएगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये किसकी कितनी वैल्यूज है। ठीक है, इसको मैं अभी दोबारा उठा के लेजेंड की बजाय ऊपर जाके एक्स एक्सिस में डाल देता हूँ। ओके, ताकि हम दोबारा सेम पेज पे आ सकें। अब अगर मैं इस किसी भी कॉलम की डिटेल पे होवर कर रहा हूँ तो लुक मेरे पास क्या क्या डिटेल आ रही है। मेन कोर्स जिसका काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी बता रहा है 1257। ठीक है, अब अगर मुझे ये हो गया, मैं चाहता हूँ कि मुझे फूड का नाम भी पता लग जाए, या फिर लेट्स से कि मुझे कुछ ऐसी डिटेल मिल जाए। मैं मेंबर टाइप देख लेते हैं ना, मेंबर टाइप क्या क्या है, तो मैं जाऊंगा लेजेंड पे उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस मेन कोर्स पे क्लिक करूंगा, मेक श्योर या फिर आप ध्यान से देखो, होवर करते ही मेरे को तीनों डिटेल मिल रही है। फूड टाइप मेन कोर्स है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी 1257, टोटल नंबर ऑफ काउंट्स हुए हैं ऑर्डर, और फर्स्ट मेंबर टाइप क्या होगा? गोल्ड। अब ये फर्स्ट मेंबर टाइप क्या बोल रहा है ये समझो आप। जैसे कि जो भी इस बंदे ने जिन जिन मेंबरों ने मेन कोर्स ऑर्डर किया है वो काउंट हो रहा है 1257, यानी इतने लोगों ने ऑर्डर किए हैं मेन कोर्स को। ठीक है, अब सारे ही बंदे गोल्ड में आ रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ऑप्शन होता है ड्रैग का, फर्स्ट लास्ट डिस्टिंक्ट काउंट और अनकाउंट। फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो भी पहली वैल्यू होगी उस रेंज में, हमारे पास जो रेंज से हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसकी पहली वैल्यू दिखा देगा। अगर मैं लास्ट पे क्लिक कर दूंगा तो मे बी अभी गोल्ड की जगह रेगुलर हो गया। देखो रेगुलर हो गया। ऐसा जरूरी नहीं था कि वो रेगुलर ही होगा, रेगुलर वो इसलिए होगा क्योंकि जो उस डेटा सेट के अंदर लास्ट वैल्यू होगी मेन कोर्स के अंदर वो होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। टूल टिप से आई बिलीव आपको आइडिया हुआ होगा कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। हम कुछ भी हम ऐसी चीज जो हम एडिशनली इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता लगे, ठीक है, कि मेन कोर्स में अगेन वही वाले बात जो ये फर्स्ट इंडियन राजस्थान जयपुर सबसे जो पहली एंट्री होगी वो इसकी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, बट ठीक है, नो वरी, हमें डिटेल एक्सप्लेन करने से मतलब तो हमने कर दिया है। आपको आई बिलीव सब कुछ समझ में आया होगा। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो एक इसकी डिटेल है, अगर मुझे इसका टाइटल चेंज करना है मेरे इस विजुअल का, तो मैं फॉर्मेट विजुअल पे आऊंगा, जनरल पे आऊंगा, टाइटल पे ऑन कर रखा है ऑलरेडी। इस पे राइट क्लिक करके मैं जो मर्जी अपना नाम रख सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। लेट्स से मैं इसे रख लेता हूँ DS टेक्नीशियन, ये मैंने नाम रखा। इससे मैं उसकी हेडिंग वगैरह यानी साइज वगैरह किसी का कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फॉन्ट ले सकता हूँ, मैंने एयरलाइन फॉन्ट ले लिया। साइज हमारे पास है, बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, इटालियन करना है इटालियन भी कर दो, जो करना कर सकते हो। फॉन्ट का अगर कलर चेंज करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, दूसरा ले लिया, दूसरा समझ नहीं आ रहा, फिर से ले लिया। इसको मैं मिड पे ला सकता हूँ, लेफ्ट राइट ले सकता हूँ। ठीक है, सेपरेटेड रीजन और भी बहुत सारी चीजें। इसको मैं अभी इतने रोक रहा हूँ क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे हम इसके अंदर और जाएंगे और ज्यादा डीप डाइव करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं वो बताइए जरूर। अब हमारी वीडियो खत्म होती है और हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था उसकी तरफ मूव करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन हमारा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और आपके लिए आज का करंट क्वेश्चन होता है व्हाट इज पावर बीआई। अगर आप लोग हमारी बेसिक से लेके अभी तक की सारी सीरीज देखते हुए आ रहे हैं और पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर 101% पता होगा। नहीं पता है तो प्लीज मेक श्योर जाओ हमारी पहले की वीडियोस देखो पावर बीआई की, यानी इनिशियल टाइम से देखो। वहां पे मैंने पावर बीआई को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है।
आई जस्ट वांट टू यू कि आप अपने वर्ड्स में लिखो कि आपको पावर बीआई में क्या समझ में आया और आपको अभी तक पावर बीआई के अंदर क्या अच्छा लगा। ठीक है, लास्ट जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो था कि डाटा मॉडलिंग वर्सेस रिलेशनशिप वर्सेस कार्डिनलिटी। क्या होता है डाटा मॉडलिंग, क्या होता है रिलेशनशिप और क्या होता है कार्डिनलिटी, और इन तीनों के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आई डोंट नो आप लोगों को वो वाली क्लास याद है कि नहीं जिसमें हमने इसके ऊपर काम बात की थी। तो अगर आपको वो नहीं पता तो आप वहां जाएंगे, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, बट ठीक है मैं उसे फिर भी बता रहा हूँ और अब अच्छे से डीप डाइव करवा रहा हूँ। तो इसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डाटा मॉडलिंग है क्या। ठीक है, और डाटा मॉडलिंग क्या है और क्यों है, समझ रहे हो। डाटा मॉडलिंग क्या है और क्यों है ये समझते हैं। पहले तो समझते हैं कि डाटा मॉडलिंग है क्या। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग इज अ पावर बीआई मीन्स organizing table, defining relationship, and creating a structure so that data behave correctly in visual and calculation sorry। अभी अभी आपको याद हो जब हम विजुअल्स बना रहे थे अपने पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर, तो जो हमारा विजुअल था वो करेक्ट नहीं आ रहा था, वो हर किसी में सेम डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो करेक्ट डाटा है, स्ट्रक्चर्ड है या फिर कैलकुलेशन है, वो करेक्टली शो नहीं कर रहा था और वो एक्यूरेट बिहेव नहीं कर रहा था। वही हमने यहाँ पे मेंशन किया कि बिहेव करेक्टली इन विजुअल्स एंड कैलकुलेशन। और डाटा मॉडलिंग एक बिग पिक्चर है जिसमें हम टेबल की मैपिंग करते हैं, टेबल के अंदर की रिलेशनशिप बनाते हैं, उस रिलेशनशिप के अंदर की कार्डिनलिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन समझाऊं तो वो क्या है, वो है डाटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द कनेक्टिंग डिफरेंट टेबल्स प्रॉपरली सो डाटा पावर बीआई कैन एनालाइज डाटा एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब ये है कि डाटा मॉडलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दो या फिर दो से ज्यादा टेबल, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को कनेक्ट करते हैं किसी कनेक्टर से, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी की से, प्राइमरी की हो गया हमारा, ठीक है, फॉरेन की हो गया, हमारी की से हम कनेक्ट करते हैं। और जो हम विजुअलाइजेशन यूज करते हैं उसके अंदर हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो एक्यूरेट हो और हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग, इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए। हम क्या कर सकते हैं, रिमूव डाटा डुप्लीकेशन हो जाता है कि अगर हमने डाटा मॉडलिंग कर लिया अच्छे से एकदम एक्यूरेट करिए, तो जो डाटा मॉडलिंग का पार्ट है उसमें से हम डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। मेक द रिपोर्ट फास्टर, हमारी जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली काम करेगी और बहुत फास्ट काम करेगी। हैव डेक्स वर्क करेक्टली, जो भी हम डेक्स बनाने वाले हैं फ्यूचर में या फिर रिपोर्ट के अंदर, अगर हमारे अंदर जो भी टेबल्स यूज हैं पावर बीआई के अंदर और वो कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो उसकी कैलकुलेशन है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज डाटा इनटू अ फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल, जो भी हमारे पास टेबल्स हैं वो फैक्ट और डायमेंशन टेबल के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज हो सकती है। फाइल के साइज रिड्यूस हो जाएगा। क्रिएट क्लीन स्टार स्कीमा, और हम अपने स्कीमास को क्लीनलीनेस के वे में यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्टार स्कीमा क्या है ये फ्यूचर में जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम चीज हम फैक्ट और डायमेंशन टेबल पढ़ेंगे जब हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, बट उससे पहले भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं 100% ट्राई करूंगा मैं आपको समझा सकूं। एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज पढ़ने से, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ सेकंड का पॉज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करना, उसको पढ़ना, समझ में आएगा। रिलेशनशिप क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिलेशनशिप। आर रिलेशनशिप डिफाइन हाउ टू टेबल आर कनेक्ट यूजिंग अ कॉमन कॉलम। कॉमन कॉलम का मतलब यहाँ पे कीज की बात हो रही है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ऐसे टाइप की कीज की बात हो रही है यहाँ पे, कि दो टेबलों के बीच में ऐसे कौन कौन से कॉलम है जिसको हम यूज करके कनेक्टिविटी बना सकते हैं, यानी कनेक्शन बना सकते हैं दोनों टेबलों के बीच में। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो कुछ एक लाइन की है। रिलेशनशिप इज अ लिंक बिटवीन टू टेबल यूजिंग अ की कॉलम। की कॉलम का मतलब वही है प्राइमरी की और फॉरेन की एंड कंपोजिट की, करेक्ट। वाई डू वी नीड रिलेशनशिप, टू फिल्टर डाटा अक्रॉस द टेबल। अगर मैंने दो टेबलों को यूज किया है और उसके अंदर लिंकिंग करी है, रिलेशनशिप करा है, तो मैं उस पर फिल्टर आउट कर सकता हूँ। ठीक है, टू कंबाइन डाटा लॉजिकल, टू इंश्योर स्टार स्कीमा, टू गेट करेक्ट टोटल्स एंड कैलकुलेशन। विदाउट इसके तो हम गड़बड़ी कर देंगे सब, है ना। कार्डिनलिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज कार्डिनलिटी। ठीक है, तो कार्डिनलिटी इज नथिंग, कार्डिनलिटी डिफाइन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू tables based on how many matches visual exist in each table। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब हम दो टेबलों को कनेक्ट करेंगे और जिन दो कॉलमों को हम कनेक्ट करेंगे टेबलों के अंदर, उसका रिलेशनशिप कैसा है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, या मैनी टू वन है। ठीक है, ये रिलेशनशिप के अंदर का पार्ट है कार्डिनलिटी। डाटा मॉडलिंग के अंदर का पार्ट है टेबल मैपिंग। टेबल मैपिंग के बाद आता है हमारा रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप के बाद आता है कार्डिनलिटी। ये तीनों को मिला के हमारा डेटा मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, कार्डिनलिटी डिस्क्राइब वेदर द रिलेशनशिप इज वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और वन टू वन। ठीक है, इतने टाइप के हमारे पास कार्डिनलिटी में रिलेशनशिप हो सकते हैं दो कॉलमों के बीच में। टाइप ऑफ हमने देख ही लिया है, एग्जाम्पल है ये वन टू मैनी में। ठीक है, ये एग्जाम्पल है वन टू मैनी में, सॉरी ऊपर वाला था वन टू वन में, नीचे ये सेकंड नंबर पे आ रहा है वन टू मैनी, थर्ड नंबर पे आ रहा है मैनी टू मैनी। ये हो गया। ये क्या, वाई कंटिन्यू मैटर, इंश्योर द करेक्ट फिल्टर बिहेवियर, अवॉइड इनकरेक्ट कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट फॉर डेक्स फंक्शन, अवॉइड सर्कुलर रिलेशनशिप और हेल्प बिल्डिंग अ क्लीन स्टार स्कीमा। आई बिलीव आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके सजेशन जरूर बताइए। हम उसके ऊपर काम करने के ऊपर पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। इंस्टाग्राम के चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे दिया, आप जाके प्लीज उसे फॉलो करो ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट वहां पे मिलते रहें, या फिर जो भी वीडियोस की ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूँ, आपको वो भी मिलते रहेंगे, जो आप बस फ्रिक्वेंटली स्वैप करते करते भी आप सीख सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।